हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर की। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 और 1 की वीडियोस और उसके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। जैसे ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, इसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा अगर आपको और वीवीएम एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मैंने सभी लिंक्स आपकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, तो आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो 3rd चैप्टर है दैट इज़ वारा, जिसको हम वीक डेज बोलते हैं, जैसे कि हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। सो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इन इंडिया टाइम कीपिंग सिस्टम वारा इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अभी देखो, अभी जो हमारे मंडे ट्यूसडे हैं, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, तो ये जो वार हैं ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, ताकि हम बता सकें कि आज क्या डे है। मतलब टाइम को भी एक तरह से मेज़र करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल एग्जैक्टली व्हेन एंड वेयर द वार ओरिजिनेटेड। लेकिन अभी जो वार है, जो वीक डेज़ की जो ओरिजिन हो, जो शुरुआत हुई है, वो कहाँ से हुई, इसके बारे में कोई ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वार ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं। लेकिन जो हमारे हाउएवर सिंस द टाइम ऑफ वारा मिहिर मेंशन ऑफ वारा हैज़ बीन अपीयर्ड इन इंडियन टेक्स्ट। उनके टाइम पे इंडियन टेक्स्ट में जो वार का थोड़ा बहुत जो प्रेजेंस था वो पाया गया। अकॉर्डिंग टू वारा मिहिर द 7 ग्रेटेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज, कौन सी हो सेलेस्टियल बॉडीज आपकी? सन, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस एंड मरकरी वर इन्वॉक्ड इन द याजना कर्मा। इसको याजना नहीं, यज्ञ, हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ तो यज्ञ कर्मा, कर्म। तो कर्म यज्ञ एक आपकी रिचुअल टेक्स्ट बुक है, ठीक है। इन्वॉक मीन्स आपका वहाँ पे पाया गया है या प्रेजेंस उसकी वहाँ पे है। सो द एंशियंट टेक्स्ट आर्य भाटिया एंड सूर्य सिद्धांता गेव द रूल्स टू डिफाइन द वीक डेज और वार्स। अभी देखो, जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट बुक्स थी, कौन सी? आर्य भाटिया एंड सूर्य सिद्धांता, जिन्होंने वारास को कुछ ऐसे डिफाइन किया। उन्होंने एक वर्ष दिया है जिसका नाम देखो क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मदांत अध कर्मेन शु चतुर्था दिनाधिपा। उन्होंने ये वर्ष हमें दिया है, वर्षे हमें दिया है, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने वीक डेज को एक्सप्लेन किया है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ष, इफ planets are arranged from slowest to faster, then the 4th planet is considered as dhinapati। अगर हम अपने प्लैनेट्स को उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, सबसे स्लो और फिर फास्ट फास्ट फास्ट, तो जो 4th प्लैनेट है उसको हम दीनापति कहेंगे। दीनापति कौन होता है? द वन हु रूल्स द डे, जो पूरे दिन को रूल करता है। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थ शो दैट सैटर्न इज द स्लोवेस्ट ऑर्बिटिंग प्लैनेट। तो सबसे स्लोवेस्ट ऑर्बिटिंग प्लैनेट कौन सा है आपका? सैटर्न। बेस्ड ऑन द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट्स टू मूव ऑन द स्टेलर बैकग्राउंड एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पेस कैन बी फॉर्म्ड एज। देखो उनका असेंडिंग ऑर्डर क्या है? सबसे स्लो सैटर्न है, फिर जुपिटर, फिर मार्स, फिर सन, वीनस, मरकरी, और सबसे फास्टेस्ट कौन सा है आपका? मून। तो जो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर गिवन है ये आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट और लास्ट, जो सबसे स्लोएस्ट है और सबसे जो फास्टेस्ट है उसका पता होना चाहिए। सबसे स्लोएस्ट आपका सैटर्न है, और जो सबसे फास्ट मूव करती है आपकी सेलेस्टियल बॉडी दैट इज मून। आगे आता है, ये तो हमारे एंशियंट टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग था। अभी जो हमारे वारा मिर था उनके लिटरेचर के अकॉर्डिंग वार को कैसे डिफाइन किया गया? देखो, द वर्ड होरा इज यूज्ड इन वारामीराज लिटरेचर। वारामीरा राइट्स दैट द वर्ड होरा, जो होरा वर्ड है वो कैसे फॉर्म किया गया है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में अहोरात्रा, सॉरी सेकंड चैप्टर में अहोरात्रा के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज अहोरात्रा? अहोरात्रा था हमारा फुल डे, जिसके अंदर से हमने ए को
कैंसिल कर दिया और TRA को हमने ओमिट कर दिया, तो क्या बन गया? होरा, HORA। देयर आर 24 होराज इन ए अहोरात्रा। होराज मीन्स आर, जिसको हम घंटे कहते हैं, आर कहते हैं। तो 24 हार्स हैं हमारे एक फुल डे में। वन प्लैनेट वॉज कंसिडर्ड द लॉर्ड ऑफ ईच होराज एंड वॉज कॉल्ड होराधिपति। सो वारामिरास के अकॉर्डिंग एक जो प्लैनेट है वो क्या है? लॉर्ड है एक होरा का, मतलब एक आर का, जिसको हम होराधिपति कहेंगे। ठीक है, मतलब हर आर का अलग अलग लॉर्ड है, हर घंटे का कोई और हमारा किंग है, जिसको हम होराधिपति कहेंगे। द होराधिपति एट सनराइज इज कॉल्ड धीनाधिपति। मतलब कि देखो, इन्होंने कहा जैसे ही हमारा सूर्य उदय होगा तो जो हमारा आर होगा उसको हम धीनाधिपति कहेंगे। विच डिसाइड द नेम ऑफ द वार। देखो आगे आपको समझ आएगा कैसे डिसाइड करेंगे। द फर्स्ट डे इज सैटरडे एज सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ फर्स्ट होर ऑफ द डे। होर मीन्स फर्स्ट आपका हार। तो पहले आर का अगर सैटर्न हमारा लॉर्ड है तो दिन क्या हो गया? हमारा सैटरडे हो गया। अगर द लॉर्ड ऑफ 24 होरा इज मार्स, आफ्टर दिस द सेकेंड डे बिगिंस। सेकेंड दिन आता है तो रवि, रवि मीन्स सन, सन इज द लॉर्ड ऑफ फर्स्ट होर। तो संडे हमारा डे का नाम हो जाएगा, हैंस द डे इज संडे। इन द सेम वे मंडे लूनर डे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे कम इन एन ऑर्डर। तो ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है, तो आपको इनमें से याद क्या रखना है? होरा, होरा क्या था? ये कहाँ से मिला है? हमें अहोरात्रा से मिला है। और होराधिपति कौन होता है? लॉर्ड ऑफ वन होरा। और धीनाधिपति कौन होता है? धीनाधिपति होता है लॉर्ड ऑफ द डे, मतलब दिन क्या है उसका, उसको हम वार का लॉर्ड हम धीनाधिपति को कहते हैं। ठीक है, सैटरडे का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। संडे का रवि। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। हाउ टू फाइंड द वीक डेज वारा फ्रॉम स्पेसिफिक डेट ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर। तो जॉर्जियन कैलेंडर जो था उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उस ईयर में उस डे, मतलब उस ईयर में उस डेट को क्या डे था। तो हम हमारे एक प्रॉपर इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर हम अपने डेट को पुट करके हम डे का पता लगा सकते हैं, जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं आप लोग। द जॉर्जियन कैलेंडर इज़ ए कैलेंडर दैट स्टार्टेड बाय पोप जॉर्जी। तो किसने स्टार्ट किया था? पोप जॉर्जी 13 ने इन 1582 में, एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड। दिस इज मेड पॉसिबल बाय ए वेरी सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर दिस। देखो क्या फॉर्मूला है? डे, डे किसके इक्वल होता है? डी प्लस वाई प्लस इंटीजर y बाय 4 माइनस इंटीजर y बाय 100 प्लस इंटीजर y बाय 400 प्लस इंटीजर। ये आपका फॉर्मूला है। तो देखो इसके अंदर डी किसके इक्वल होता है? वीक डे बाय वार। डी मीन्स डेट, वाई क्या है? आपका ईयर है। और ए, अभी देखो ए, अगर आपका मंथ 2 से ज़्यादा हुआ तो ए इज इक्वल टू 0, और अगर आपका मंथ 3 से कम हुआ या आपका 3 से अगर कम हुआ तो ए इज इक्वल टू 1। देखो तो ये आपको याद रखना है। तो डे 0 इज इक्वल टू संडे, डे 2 इज इक्वल टू ट्यूसडे, 4 थर्सडे, 6 सैटरडे, 1 मंडे, 3 वेंसडे और 5 फ्राइडे। अभी ये आपको समझ नहीं आएगा मेरे को पता है, तो इसका एक आगे मैंने एग्जाम्पल दिखा, ये रहा आपका एग्जाम्पल। देखो वीकडे पता लगाना है 5 अगस्त 2020 का। ठीक है, तो देखो 5/8/2020, तो डे हमारा हो गया 5, ईयर हो गया हमारा 20। 0 कैसे लिया? देखो बात हुई थी अगर हमारा ए क्या है? हमारा मंथ, मंथ अगर हमारा 2 से ज़्यादा है तो हम क्या लेंगे? ए को 0। तो देखो 2020 में से 0 गया तो कितना रह गया? 2020 ही रह गया। मंथ क्या है हमारा? 8 माइनस 2, हमने 2 माइनस क्यों किया? देखो मंथ बी की वैल्यू है, अगर मंथ हमारा 2 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? बी को 2 रखेंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा हमारा मंथ है तो हमने इसको 6 कर दिया। तो हमने जब इसको वैल्यू में पुट किया तो हमने पाया कि हमारा डे क्या आया? डे इज इक्वल टू 3। तो 3 डे क्या आता है? वेंसडे आता है। तो ये हमारा, शायद आपको ये जो सॉल्व करना है ये ना भी आए,
पर आपको इतना पता, ये तो शायद आपको पता है 0 का क्या बोलते हैं, 1 2, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपकी जो ये इक्वेशन है डे दिस दिस दिस, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर, बस इतना ही था। इसके क्वेश्चंस मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ subscribe the channel and stay connected for more videos and updates.